वेलकम टू जीके ऑल कलेक्शन। आज है 21 मई और 21 मई 2023 से करंट अफेयर से जितने भी प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट की भी चर्चा करेंगे। आज की क्लास की प्रैक्टिस टेस्ट पीडीएफ और आंसर की पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो के अंत में मैं एक क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आदित्य भूषण द्वारा लिखी पुस्तक गट्स ए अंबेडर ब्लडबाथ का संबंध किस भारतीय क्रिकेटर से है? तो इस पुस्तक का संबंध है अंशुमन गायकवाड़ से। अंशुमन गायकवाड़ से संबंधित है ये पुस्तक। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जान लेते हैं। पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर अंशुमन गायकवाड़ ने क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया सीसीआई में अपनी अर्ध आत्मकथात्मक पुस्तक गट्स ए अंबेडर ब्लडबाथ का विमोचन किया है। अच्छा, सीसीआई की बात की है हमने, तो सीसीआई के बारे में जान लेते हैं। सीसीआई की स्थापना 1933 में पटियाला के महाराजा द्वारा की गई। संबंधन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से है। मुख्यालय ब्रेबॉर्न स्टेडियम, स्थान मुंबई में। ब्रेबॉर्न स्टेडियम जो है वो मुंबई में है। तो इतनी सी जानकारी आप इस प्रश्न से ध्यान में रखें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। भारतीय वित्त वर्ष 2022-23 में रक्षा उत्पादन पहली बार कितने लाख करोड़ के पार पहुंचा है? तो अभी रक्षा उत्पादन पहली बार 1 लाख करोड़ के पार पहुंचा है। 1 लाख करोड़ इसका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जान लेते हैं। रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भरता की दिशा में ऊंची छलांग लगाते हुए एक और कीर्तिमान हासिल कर लिया है। वित्त वर्ष 2022-23 में रक्षा उत्पादन पहली बार 1 लाख करोड़ के पार पहुंचा है। पिछले वर्ष के आंकड़ों की बात करें तो यह तुलना 12% तक बढ़ी है। अच्छा, रक्षा मंत्रालय की बात की है हमने, तो रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय रायसीना हिल नई दिल्ली है। वार्षिक बजट जो रक्षा मंत्रालय का है वो 5.94 लाख करोड़ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट हैं। मंत्रालय के अधिकारी गिरिधर अरमाने हैं जो कि आईएएस लेवल के अधिकारी हैं। भारत वर्तमान दुनिया में सैन्य खर्च में तीसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर अमेरिका है और दूसरे स्थान पर चीन है। ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? तो अभी 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बारे में और थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस या वर्ल्ड बी डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन आधुनिक मधुमक्खी पालन के अग्रणी एंटोन जनसा की जयंती का प्रतीक है। अच्छा, ये इसने संयुक्त राष्ट्र ने मनाया है ये दिन। तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में देखिए। मुख्यालय न्यूयॉर्क नगर अमेरिका में है। महासचिव एंटोनियो गुतेरेस है। सदस्य देश 195 है और भारत इसका सदस्य बना है 30 अक्टूबर 1945 को। तो इतनी सी जानकारी आप संयुक्त राष्ट्र के बारे में भी ध्यान में रखें और इस प्रश्न से भी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में 2000 के नोटों को वापस लेना आरबीआई की कौन सी नीति के अनुरूप है? तो अभी 2000 के नोट आरबीआई द्वारा बंद कर दिए गए हैं। तो ये किस नीति के तहत किए गए हैं? क्लीन नोट पॉलिसी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लीन नोट पॉलिसी। इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोटों को चलन से वापस लेने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब ये बैंक नोट जारी नहीं किए जाएंगे लेकिन एक कानूनी निविदा के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखेंगे। 2000 के बैंक नोटों को वापस लेना आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी के अनुरूप है। इस नीति का उद्देश्य प्रचलन में मुद्रा की गुणवत्ता को बनाए रखना और बैंकिंग प्रणाली में दक्षता को बढ़ावा देना है। इस प्रश्न से इतनी जानकारी आप ध्यान में रखें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट।
हाल ही में भारतीय नौसेना की किस पनडुब्बी का परीक्षण किया गया है? तो अभी वाघशीर पनडुब्बी का परीक्षण किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। भारतीय नौसेना की छठी और अंतिम कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी वाघशीर ने अपना समुद्री परीक्षण शुरू कर दिया है। इन परीक्षणों के पूरा होने के बाद 2024 की शुरुआत में वाघशीर को भारतीय नौसेना को डिलीवरी के लिए निर्धारित किया गया है। पनडुब्बी को 20 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया गया था। इस पनडुब्बी को 20 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया गया था। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी आप ध्यान में रखें। अच्छा, मैं हमेशा बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ, जिस भी फैक्ट में ये तस्वीरें ऐड की जाती हैं तो उस पर आप थोड़ा अच्छे से फोकस करें और उसके नीचे ये जो हेडिंग लिखी होती है इसको आप ज़रूर पढ़ें साथ में। तो ऐसा करने से आप बहुत अच्छे से इनको याद रख पाओगे और ये जो फैक्ट हैं ये भी आपके अच्छे से ध्यान में रहेंगे। तो जब भी किसी प्रश्न में ये जोड़े जाते हैं, तस्वीर जोड़ी जाती हैं, उनके साथ ये फैक्ट जोड़े जाते हैं, तो उनको आप बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़ें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किसने NPCI के साथ रुपे नेटवर्क पर SBI कार्ड लॉन्च किया है? तो अभी पेटीएम ने रुपे नेटवर्क पर SBI कार्ड लॉन्च किया है NPCI के साथ मिलकर। चलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जान लेते हैं। पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड ने रुपे नेटवर्क पर पेटीएम SBI कार्ड लॉन्च करने के लिए SBI और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के साथ एक नई साझेदारी की घोषणा की है। अच्छा, पेटीएम की बात की है हमने, तो पेटीएम के बारे में देखिए। स्थापना 2010 में हुई है। मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश भारत में है। संस्थापक विजय शेखर शर्मा है और इसकी मूल जो कंपनी है वो 197 है। तो इतनी सी जानकारी आप पेटीएम के बारे में भी ध्यान में रखें और इस प्रश्न से भी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का शुभारंभ किसने किया है? तो अभी नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का शुभारंभ किया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गुलामी के कालखंड में जहां कितनी ही पांडुलिपियां और पुस्तकालय जला दिए गए, वहीं आज़ादी के बाद अपनी धरोहरों को संरक्षित करने के जो प्रयास होने चाहिए थे वह भी नहीं किए गए हैं। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय प्रदर्शनी 2023 का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात कही है। इस प्रश्न से आप इतनी जानकारी ध्यान में रखिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस देश में एक 5000 साल पुराने पेड़ को महान दादाजी का उपनाम दिया गया है? तो अभी चिली देश में एक 5000 साल पुराने पेड़ को महान दादाजी के उपनाम दिया गया है। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। ये आप पेड़ देख पा रहे हैं, इस पेड़ को 5000 साल पुराना बताया गया है। चिली में 5000 साल पुराने पेड़ को आधिकारिक तौर पर दुनिया के सबसे पुराने पेड़ के रूप में मान्यता दी गई है। पेड़ एक पेंटागोनियन सरू एलर्स कोस्टेरो नेशनल पार्क में स्थित है। इस पेड़ को महान दादाजी की उपनाम दिया गया है। यह पेड़ 5000 से 6500 साल पुराना होने का अनुमान है, जिससे यह पृथ्वी पर सबसे पुराना जीवित जीव बन जाता है। तो इस प्रश्न से आप इतनी जानकारी ध्यान में रखें। अच्छा, ये चिली देश में है, चिली देश की हमने बात की है। तो मानचित्र में आप देखिए, ये यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में लंबा और संकरा देश है जो चिली है। इसकी राजधानी सैंटियागो है। सबसे बड़ा नगर भी सैंटियागो है। आधिकारिक भाषा स्पेनिश और चिलियन है। सरकार प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है। मुद्रा पेसो है और दूरभाष कोड जो है वो 5656 है। तो इतनी जानकारी आप चिली से भी ध्यान में रखिए। जब भी किसी विशेष स्थान, राज्य या किसी देश की बात आती है तो उसके बारे में हम इतनी जानकारी जरूर पढ़ते हैं
और हमेशा ही पढ़ते रहेंगे, क्योंकि करंट अफेयर के साथ साथ ऐसा करने से हमारा जो जीके का पोर्शन है वो भी हमारा अच्छे से तैयार होता रहेगा। तो ऐसा हम बार बार पढ़ते रहेंगे। इसको आप जब भी ऐसा कोई प्रश्न आता है तो उसको आप बहुत ही अच्छे से फोकस करें, बहुत ही ध्यान से पढ़ें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन हुआ है? तो अभी तमिलनाडु में भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है। इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत के एक महत्वपूर्ण स्काई वॉक पुल का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। इस पुल की लंबाई 570 मीटर और चौड़ाई 4.2 मीटर है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन द्वारा इस पुल का उद्घाटन किया गया है। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी। अच्छा, हमने इसमें तमिलनाडु की बात की है। ये पुल है जो तमिलनाडु में इसका उद्घाटन किया गया है। तो तमिलनाडु में आप देखें मानचित्र में, भारतीय मानचित्र में ये तमिलनाडु की स्थिति है। तमिलनाडु का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। राजधानी चेन्नई है, सबसे बड़ा नगर भी चेन्नई है। जिले 38 हैं। राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि हैं। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हैं। विधानमंडल एक सदनीय है, विधानसभा है केवल। 234 सीटें हैं विधानसभा में। राज्यसभा सीटें 18 हैं। लोकसभा सीटें 39 हैं। उच्च न्यायालय मद्रास उच्च न्यायालय है और राजभाषा तमिल है। तो इतनी जानकारी आप तमिलनाडु से भी ध्यान में रखें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने बैंक के निवेशीय लाभ में कितने प्रतिशत वृद्धि कर रिकॉर्ड बनाया है? तो अभी 83% की वृद्धि कर SBI ने ये रिकॉर्ड कायम किया है। इसके बारे में और जान लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का ऋणदाता है। 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले चौथे तिमाही के लिए बेमिसाल वित्तीय परिणाम दर्ज किए हैं। बैंक की निवेशीय लाभ में 83% की तेजी आई है, जिससे वह रिकॉर्ड स्तर पर 16,694 करोड़ रुपए पहुंच गई है। अच्छा, इसमें हमने SBI की बात की है, तो SBI के बारे में देखिए। स्थापना 1806 ईस्वी में कलकत्ता में। मुख्यालय कॉरपोरेट सेंटर मुंबई, भारत। अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा चेयरमैन हैं जो इसके 7 अक्टूबर 2020 से हैं। तो इतनी जानकारी आप इस प्रश्न से भी ध्यान में रखिए। कल की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन था, हाल ही में विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 2023 कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी 18 मई। 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया गया है। आज की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 2023 कब मनाया जाएगा? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। कोई सुझाव या संशोधन के लिए कमेंट भी करें और डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके और कलेक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें, ताकि डेली अर्ली मॉर्निंग नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जल्द मिलते हैं एक नए ज्ञान नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।